आत्मज्ञान में रुकने के लिए ये 4 साधन बता रहे थे हमें। अब 4 साधनों में से सबसे पहले विवेक आया था ना, भी हमें विवेक करना है हर बात पे, है ना, क्या हमारा सही है क्या गलत है। फिर विवेक से दूसरा कोना हाथ में आएगा, विवेक करते जाएंगे तो संसार से वैरागी आएगा, संसार से वैरागी आएगा तो तीसरा कोना हाथ में आएगा, षट संपत्ति। फिर वो मन पे कंट्रोल होगा, इंद्रियों पे कंट्रोल होगा, है ना, मुमुक्षुता आएगी। फिर उसके पास चौथा साधन साथ में आ जाएगा उसके पास भी, मुमुक्षुता। अब हमारा ना यही चल रहा है आगे। तीसरा साधन शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये षट संपत्ति में आ गया। ये 6 संपत्तियां हैं और चौथा मुमुक्षुता है। देखो जो मुमुक्ष तत्व आएगा, क्या मतलब कि मोक्ष की जगह पहुंच गया वो। अब जो मोक्ष की जगह पर पहुंच गया उसको क्या करने की जरूरत है, फिर मुक्त हो गया ना वो, तो फिर ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अब जिसके अंदर ये षट संपत्ति आएगी उसके अंदर ये दृढ़ता हो जाएगी। बाहर से तो वो गया, वैरागी आ गया उसको, बाहर से वैरागी आने से उसको ये लगेगा बाहर सारा झूठ है, झूठ है, सत्य है ही नहीं। अब सत्य क्या है फिर, अपना स्वरूप। ऐसा जो निश्चय है ना, जो ऐसी पक्का निश्चय कर लेता है वही नित्य अनित्य वस्तु का विवेक कहलाता है। अब विवेक तो यही है ना, हमें मतलब हर जगह पे ये ध्यान में रखना है क्या सत्य है क्या झूठ है। अब अगर हम सत्य और झूठ का निखेड़ा करते रहेंगे, इसको हम कहते हैं हंस दृष्टि। अब जिसकी हंस दृष्टि होगी, हंस क्या चुगता है, मोती, है ना, तो जिसकी हंस दृष्टि होगी वो अपने मोती चुगेगा, सत्य को लेगा, असत्य नहीं लेगा। दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। अब आँखों से क्या दिखता है, ये बाहर वाला, वो तो दिखने में आता नहीं। अब ये जो भी दिखेगा, कहते हैं देह से लेकर ब्रह्मलोक तक जितना भी दिखेगा, अब जो विवेक करेगा तो उसको लगेगा ना ये झूठ है, ये मिथ्या है, ये बदल रहा है। अब जिसके अंदर ऐसे नित्य अनित्य जो ये भोग्य पदार्थ हैं, अब उसका विवेक जागेगा तो उनको इस भोग्य पदार्थों से मतलब घृणा हो जाएगी, उनको पसंद नहीं करेगा। अब वो पसंद नहीं करेगा तो इसका क्या मतलब है कि उसको वैरागी आ रहा है ना बाहर से। बाहर तो ये सारा दिखने वाला ही है, भोग्य पदार्थ ही है। बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में ही स्थिर हो जाना ही शम है। अब एक बार बार बोलते रहे ये गंदा है, ये गंदा है, ये गंदा है, फिर उसकी दृष्टि भी तो वैसे बन जाती है ना। तो फिर वहाँ से क्या होता है कि विरक्ति तो अपने आप ही आ जाती है। अब जैसे अब गुरुदेव कहते हैं कि ये शरीर मिथ्या है, ये झूठ है, ये असत्य है, सत्य नहीं है ना, घृणा का विषय है ये सबसे बड़ा, और नरक का द्वार है ये। अब बार बार ऐसे सुनते 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 लग गया भी तो सही भी, इसकी सच्चाई देखें तो क्या निकला, सच्चाई भी यही निकली, नरक का द्वार निकला। तो यहाँ से विरक्ति अपने आप आ गई। अब विरक्ति आई तो हमने शम, एक शम है ना, मन के ऊपर कंट्रोल करना, फिर हमने कंट्रोल किया अपने इंद्रियों, दम, इंद्रियों पे भी कंट्रोल किया हमने, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां
दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करके करना, ये दम कहलाता है ना। हमने वश किए ना अपने आप को, इंद्रियों को वश किया, मन को कंट्रोल किया। वृत्ति का बाहरी विषयों का आश्रय ना लेना, यही उपरति है। अब वृत्ति बाहर जाती नहीं है, फिर अपने आप में टिकती है। बाहर जितना भी है सारा क्या है, संसार का है ना, बनावटी है, सत्य तो है नहीं ना उसमें। बाहर गई वृत्ति, अपना काम कर रही, फिर वापस आ गई। अब क्या हुआ, उपरति, बाहर के साधनों से उपरति हो गई। 4 प्रकार के साधनों में विवेक और वैराग्य के बाद षट संपत्ति और मुमुक्षुता है। इन चारों साधनों की व्याख्या निम्न प्रकार से की गई है। विवेक, इस सृष्टि में क्या नित्य है और क्या अनित्य है। अब विवेक है तो हमें विवेक किसका करना चाहिए, है ना, किसको हमें लेना चाहिए, किसको हमें छोड़ना चाहिए। कहते पहले तो हम देखें इस सृष्टि के अंदर। अब सृष्टि वो नहीं है, ये है सृष्टि जो हम शरीर लेकर बैठे हैं। इसके अंदर क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, इनका भेद करना ही विवेक कहलाता है। जब इसका बोध हो जाता है तो सत्य को ग्रहण कर उसी में स्थित रहना एवं मिथ्या का परित्याग करना ही साधना है। अब देखो, जब विवेक हो जाता है तो विवेक जब होता है तो इसका बोध हुआ ना हमें। बोध किसका हुआ, सत्य का बोध हुआ। अब फिर जब सत्य का बोध हो गया तो हम फिर झूठ को क्यों लेंगे, है ना। हम किसको लेंगे, सत्य को ही ग्रहण करेंगे। अब सत्य में फिर स्थिति रहेगी हमारी। मिथ्या को, झूठे को छोड़ते जाएंगे, उसका त्याग करते जाएंगे। मिथ्या में रस लेने से सत्य की उपलब्धि से वंचित रहे थे। अब तक रस किस में ले रहे थे हम, असत्य में, मिथ्या में। अब मिथ्या में रस ले रहे थे तो सत्य दिखता नहीं था। असत्य से सत्य ढूंढ रहे थे, मिलेगा कैसे, बाहर संसार में कहाँ मिलेगा। तो असत्य में घूमते 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 इतनी दृढ़ता हो गई कि हम भूल गए सत्य क्या है। ये जब गुरुदेव ने जगाया फिर हम जागे। तो इस प्रकार सत्य से हम वंचित रहे। इस जगत में केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सारा असत्य है। और वो ब्रह्म क्या है, अपना स्वरूप, मैं स्वयं हूँ, है ना। वो अब हमें बाहर नहीं मिलेगा। हम बाहर ढूंढने जाएं ब्रह्म को, मिलेगा हमें ना। ब्रह्म हमारे पास है, मैं ही तो ब्रह्म हूँ। अब जो मेरे से दूर होगा वो मेरे को दिखेगा, जो मेरे पास होगा नहीं दिखेगा ना। अब आँख का काजल नहीं दिखता, देखने के लिए दूसरा चाहिए ना मेरे को। ऐसे जब मैं ब्रह्म हूँ तो मेरे को नहीं दिखाई देगा, मैं वही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अब देखने के लिए गुरुदेव चाहिए। अब गुरुदेव ने दिखाया, दर्पण बन के आए हमारे सामने गुरुदेव, फिर दिखा मेरे को, अरे ब्रह्म तो मैं ही हूँ। इनमें कोई आँख देवे काजल लग गया पे, मेरे को क्या पता, पता नहीं ना। दर्पण चाहिए ना, लाभ मेरे को लग से, हाँ लग गया पे काजल। अब ऐसे ही गुरुदेव बन के हमारे सामने दर्पण बन कर आए। उन्होंने कहा तू ब्रह्म है। फिर उन्होंने दिखाया हमें, दिखाया का मतलब अनुभूति करवाई उसकी। अन्य सभी प्रकृति है जो मिथ्या है,
अतः प्रकृति का त्याग कर ब्रह्म में स्थित रहने से ही मुक्ति का लाभ होता है। देखो हम प्रकृति में रह रहे हैं, अब प्रकृति का त्याग नहीं कर सकते। होनी शरीर का त्याग क्यों करा? बस ये बुद्धि में बैठ जाए कि ये झूठ है, बस इसका त्याग नहीं कर सकते हम। बुद्धि के अंदर बैठ जाए कि ये झूठ है। अब इस प्रकृति में रहकर ही ब्रह्म में स्थिति पानी है, इस झूठ में रहकर ही उस सत्य को जानना है। इस झूठ के बिना कैसे जानेंगे? जान सकते हैं सत्य को? नहीं। इसका क्या करना है? खाली बस बुद्धि के अंदर यही बिठाना है कि ये झूठा है, बस। बाकी भी कुछ क्या नहीं करना, बाकी जिमें चलता पे चलन देवना। अब बताओ आसान है कि नहीं? आसान है ना, करना कुछ भी नहीं है, खाली बुद्धि के अंदर यही बिठाना है बस कि ये झूठ है ना। बाकी जैसे चल रहा है उसको चलने देना है, हमें इतना काम करना है बस। इतने काम के लिए कितने जन्म लग रहे हैं, है ना? कितने हमारे जन्म जा रहे हैं, आकार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दृढ़ता ही नहीं कर पा रहे। एक पे दृढ़ता कर ले, या ए मिथ्या है या मैं सत्ता। एक पे होनी चाहिए ना दृढ़ता, एक पे दृढ़ता करनी है बस। अब ये वाला काम क्या है? हमारा है, हम ही करेंगे ये काम। अब कहते हैं अगर मैंने ये काम कर लिया तब मैं मुक्त हूँ, मेरे को मुक्ति ढूंढनी नहीं है। पहले गुरुदेव ने कहा अरे तू मुक्त स्वरूप है, मैं मुक्त स्वरूप हूँ। अब आगे ये किया था विवेक हमने, अब है वैराग्य। इसके बाद ब्रह्म ज्ञान के लिए वैराग्य का होना आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ है संसार में जितने भी भोग पदार्थ हैं उनमें रुचि ना लेना। अब जब एक बार वैराग्य आ जाता है ना, मतलब ये दृढ़ता होने लगती है कि मैं सत्ता बकबिया सारा मिथ्या, जो इन आँखों से देख रहा हूँ झूठ है, झूठ है, झूठ है। फिर वो बाहर कहाँ रुकेगा, कहाँ से रस लेगा? बाहर वो वाला रस तो मिलता नहीं है। वो रस कहाँ मिलता है? अपने अंदर। तो उसको बाहर से नीरसता आएगी। अब नीरसता उसको वैराग्य देगी, कहीं वो रुकेगा ही नहीं। फिर हम रुकते कहाँ हैं? जहाँ में रस आता है। अब जितने पदार्थ हैं संसार में, जितने भी भोग पदार्थ हैं उनमें रुचि नहीं लेता। वे भोग चाहे मन के हों, शरीर अथवा वाणी के हों, सुनने के हों अथवा स्वर्ग आदि सुखों के ही क्यों ना हों। अब जब जिसको देखो पक्की दृढ़ता आ गई, यह लोक की भी परलोक की भी। अब परलोक में भी तो स्वर्ग के सुख से भी उसको कुछ लेना देना नहीं होगा। स्वर्ग क्या डिठ है? जो ये कहानियाँ होती हैं, है ना, मरण दे बाद दे हैं नरक भी स्वर्ग भी। इतना ही रोंदा बैठा रहे, रू रू करता बैठा रहे, ते अगो आखे में कुछ स्वर्ग मिल से होगा नहीं। अरे भाई स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। हम खुशहाल हैं, मन हमारा प्रसन्न है ना, कहीं से विक्षेपता हमें आती नहीं है, तो हम स्वर्ग में ही तो बैठे हैं। अब स्वर्ग का मतलब ये नहीं है कि वो अप्सराएं आएंगी झूला देंगी, है ना, खाने पीने को बहुत अच्छा मिलेगा, ये स्वर्ग का मतलब नहीं है। अगर हमें कहीं पर मन हमारा कुछ पकड़ता नहीं है, कहीं हमें राग द्वेष नहीं उठता, हमारे लिए वही स्वर्ग है। फिर उसकी सबके प्रति रुचि अरुचि दोनों गुण खत्म हो जाते हैं। ना ही उसको किसी से घृणा होती है, जिससे वो मन को अपनी ओर खींचकर वैराग्य में आ जाता है।
अब कहाँ उसकी रुचि होगी बाहर? सारा है तो नीरस, वैराग्य तो अपने आप ही आ गया। फिर आ गया षट संपत्ति। इन सभी इंद्रियों के विषयों के प्रति दोष दृष्टि रखना ही इन विषयों से विरक्ता होने की विधि है। अब विरक्त कैसे होंगे विषयों से? जब उनके प्रति दोष दृष्टि होगी हमारी। इसी को शम कहा गया है। इससे मन इन विषयों से विमुख होकर एक ही लक्ष्य में स्थिर हो जाता है। उसका विषयों की ओर भागना बंद हो जाता है। इंद्रियां बाहर जाती ही नहीं है, फिर मन कहीं रुकता ही नहीं है। इसके बाद कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों को अपने अपने विषयों से खींचकर अपने गोलकों में स्थिर कर देना दम है। मन को कंट्रोल कर लिया, कर्म इंद्रियों को, दम इंद्रियों को खींच लिया। अब मन से सोचे ना भी यहाँ जाकर क्या मिलेगा, ये विषय लेकर क्या मिलेगा। केवल इन इंद्रियों का ही भान रहे, ये विषयों की ओर ना भागें, ना उनका अनुभव ही हो। इन इंद्रियों का भान रहे का क्या मतलब है? आँख देख रही है तो देखने का काम है ना। अब आँख रूप ले रही है ना। अब जितना आ रहा है, काला है, गोरा है, अच्छा है, सांवला, क्या है? रूप ही तो है। अब ऐसी जीभ है ना, इस रस लेती है। अब खट्टा है, खा रहा है, नमकीन है, कैसा है? रस ही तो है। कहीं रुके ना भी ये बहुत स्वाद है। हम क्या करते हैं, हम ना रुक जाते हैं। खाली इंद्री का भान रहे। त्वचा है तो स्पर्श तक कर से ना, बस थर्मामीटर है नहीं अपने सारे। थर्मामीटर है तो आप उड़ास देंगे, बस जो आ गया वाह वाह, फिर आगे चले। हम रुके ना कहीं पर भी। कोई भी विषय इन्हें अपनी ओर आकर्षित ना कर सके, इतनी दृढ़ता हो मन के अंदर। इसके बाद मन में जो वासना संबंधी विचार उत्पन्न होते हैं उनको रोक देना उपरति है। अब मन से भी ऊपर उठे। अब अगर कोई विचार आ रहा है तो उसको भी रोक दे, वहाँ रुके ना। इससे मन एक ही ब्रह्म में केंद्रित हो जाता है। जब उसको कुछ और दिख ही नहीं रहा, कुछ और उसको पता ही नहीं चल रहा है ना, उसके चारे पासे। अब देखो वो पक्षी है ना, कौवा, समुद्र में उड़ा है, कोई बैठने की ठौर ही नहीं है उसको। चारों तरफ जाली जल है, फिर वापस आके बैठ जाते नौका में। कहाँ बैठे अब वो? फिर वहाँ आता है। अब अपने चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाहर उसके लिए कुछ है ही नहीं। अब कहाँ बैठे फिर वो? फिर ब्रह्म में, फिर वहाँ आके बैठ जाएगा, है ना। ये कब होगा? जब दृढ़ता होगी, विरक्ति आ जाएगी बाहर से। फिर क्यों रुकेगा वो बाहर? फिर चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों को सहन करना तितिक्षा कहलाती है। अब तितिक्षा क्या है? जैसी भी कोई अवस्था आ रही है ना, बस उसको अपने अनुकूल बना ले। मन के अंदर ये ना उठे कि उसको ज़्यादा मिले, मेरे को कम मिले। मन में ये भाव ही ना आए। कहते हैं उस कष्टों को सहन करना, ये तितिक्षा कहलाती है। शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्य तत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है। अब श्रद्धा क्या है? जो शास्त्र जो हमें महावाक्य दे रहे हैं, गुरुदेव हमें जो महावाक्य दे रहे हैं, श्रद्धा के अनुसार ग्रहण करें, है ना, पूरा समर्पण कर दें। अब वैसे
जैसे उनको हम ग्रहण करते हैं, हमारी श्रद्धा और बढ़ती है। फिर अब किसी को हमने पूर्ण समर्पण कर दिया है तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा है, तभी हमने समर्पण किया। अगर हमारी श्रद्धा ना हो तो हमारा समर्पण नहीं हो सकता। सुनेंगे जरूर, एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे, वहाँ पर कहा हुआ उनका हमें असर नहीं करेगा। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना। देखो श्रद्धा कब होएगी? जब अंतःकरण शुद्ध होगा। अब अंतःकरण शुद्ध होगा तब जाकर हमारी बुद्धि में ये ब्रह्म के महावाक्य रुकेंगे। इसी को फिर देखो महावाक्य रुके तो हमें समाधान मिलेगा। कोई भी परिस्थिति आ रही है उसका समाधान में हमें देरी नहीं लगेगी। ये क्या हो गया? समाधान। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। समाधान क्या है? अपने शुद्ध ब्रह्म में रुककर सही निर्णय लेना, यही समाधान है। षट संपत्ति में शम दम उपरति के बाद तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान है। जिनका पालन करने से मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो जाता है। अब षट संपत्ति के बाद मुक्ति है ना, मोक्ष है। अब जिसने षट संपत्ति कर ली, मोक्ष आपे आ गया उसके पास। साधना काल में जो भी कष्ट आदि आवे उनको बिना प्रतिकार किए सहन करना तथा चिंता और शोक का परित्याग करना ही तितिक्षा है। अब हमारे गुरुदेव ने साधना काल में कितने कष्ट सहे हैं, इतने तो हमने भी नहीं सहे, है ना। सही है ना हमारे गुरुदेव ने, है ना। तो इसी को बोलते हैं तितिक्षा। तितिक्षा से क्या होता है? अपनी वृत्ति स्ट्रॉन्ग बनती है, निश्चय दृढ़ होता है। निश्चय दृढ़ होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होता है, ब्रह्माकार वृत्ति आप पे चलती है। वो क्या हुआ? एक तेल की बूंद गिरी, गुरुदेव ने थोड़े से महावाक्य दिए, वो आप पे फैल गए। फिर आप पे उनका असर होता है। जो हम अन्न खाते हैं ना, अन्न हम जिन विचारों से खाते हैं, रोटी खा रहे हैं, मन के अंदर जो भाव आ रहे हैं, उसका रस हमारे पैर से लेकर सिर तक वही घूमता है। तभी कहते हैं भोजन खाते हुए टीवी ना देखें, है ना। यहाँ तक बाहर भी ना देखें, किसी की दृष्टि भी ना पड़े, यहाँ तक कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वही तो फिर हमारे अंदर चलेगा। अब जो हमारे अंदर चलेगा वही बाहर निकलेगा। ब्रह्माकार वृत्ति कैसे रहेगी फिर? अब ब्रह्माकार वृत्ति के लिए तो ये षट संपत्ति है। इसके साथ ही शास्त्र वचनों एवं गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखना ही श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा के बिना कभी भी ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। श्रद्धा तो भाई करनी पड़ेगी। एक बस ड्राइवर पे श्रद्धा करते हैं कि हमें पहुंचा देगा, तो हम अपने गुरुदेव पे क्यों नहीं श्रद्धा करते? हम अपने गुरुदेव पे श्रद्धा करें तो ये भव सागर से पार कर देंगे, हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। हमें श्रद्धा करेंगे तभी ज्ञान की उपलब्धि होगी। अब ज्ञान की उपलब्धि होगी तभी हमारा ये राग द्वेष खत्म होगा, मन का क्लेश खत्म होगा। कितना क्लेश रहते हैं ना मन के अंदर, खुद को भी नहीं पता होता किस बात पे क्यों चल रहा है अंदर ये क्लेश। ये क्यों? ज्ञान नहीं है ना, तभी चलता है ये क्लेश। इसके साथ ही अपनी बुद्धि को समस्त बाहरी पदार्थों एवं विषयों से हटाकर केवल ब्रह्म में ही स्थित करना समाधान है। अब हटा दें सब जगह से, विषयों से हटा दें बुद्धि को, बाहर कुछ जगह नहीं रखिया।
बार को झे ही कहना, नीरस से बार, नीरस तालक से, जब अंदर रस हो से, अपना रस है ना, दूसरे का रस नहीं। जब अपना रस आएगा तभी हमें समाधान मिलेगा। अब वो कहीं रुकेगा ही नहीं, किसी क्लेश में नहीं रुकेगा। इसी को समाधि अवस्था कहते हैं। अब उसको क्या होगी, बुद्धि सम होगी ना, समधि होगी उसकी बुद्धि, समता आ गई। जब बुद्धि के अंदर समता आ जाती है, वहाँ कला क्लेश आप ही खत्म हो जाता है, मेरा तेरा खत्म हो जाता है। वहाँ जिसमें ज्ञान होता है, जहाँ बुद्धि सम हो गई वहाँ ज्ञान आएगा। फिर अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है। मोक्ष कहते हैं अहंकार से लेकर देह पर्यंत। अहंकार का है, शरीर के अंदर तो है। अब यहाँ से बंधन है हमारा, अगर अहंकार लेकर बैठी हूँ तो मैं, वो अहंकार वाला व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता। केवल एक ब्रह्म ही सत्य है, अन्य सभी अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने भी बंधन हैं वे सभी कल्पित हैं। कहना अवला भी बद्धे प्यों, जैसे वो घोड़ा बिना रस्सी के बंधा हुआ है ना, खाली इशारे से उसको लगा ना मैं बंधा खड़ा। अब ऐसे हम भी इशारे से बंधे पड़े हैं, है नहीं, तभी तो कहा ये कल्पित है। अब इसकी कल्पना जब खत्म होगी तब इसको पता लगेगा वास्तव में मैं क्या हूँ। मनुष्य को किसी ने बांधा नहीं है, बल्कि अपने भरम एवं अज्ञान वश स्वयं ही अपने बंधन को ये निर्मित करता है, बनाता है अपने आप भी। हमें किसी ने नहीं बांधा, पर मन के अंदर हम बंधन है ना हमारे। माँ ना कर से तो कौन कर से, पत्नी नहीं करेगी तो कौन करेगा, ये बंधन है हमारा। सबसे पहले मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अपने आप को मैं नहीं जानूँगा तो कौन जानेगा। ऐसा भी तो भाव उठे, ऐसा भाव उठता ही नहीं है। संसार वाले भाव बहुत जल्दी उठाते हैं। जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला स्वयं बनाकर उसमें फंस जाती है, उसी प्रकार मनुष्य कल्पित बंधनों में फंस गया है। इसने भी अपना जाला बनाया, खुद बंधा हुआ है उसके अंदर। इन बंधनों से छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है, वो है ज्ञान। अब जब तक ज्ञान नहीं आएगा ना, तब तक हम छूट नहीं सकते, बाहरी जितनी मर्जी क्रिया कर लें हम। जो अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही इन झूठे बंधनों से मुक्त हो सकता है। जिसकी दृढ़ता हो गई अपने आप पर, वही मुक्त होगा ना बाहर से फिर। इसलिए अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, यही मुमुक्षुता है। इच्छा हो भी मैंने अपने आप को जानना है। संसार को अब तक बहुत जान लिया, पर वहाँ से क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। इसी से मुक्ति प्राप्त होती है। जब ये इच्छा जागेगी फिर तो मोक्ष ही मोक्ष है, फिर बंधन कहाँ आएगा हमें। अन्य कोई साधन नहीं है मुक्त होने का। ओम तम नमामि